इस वीडियो में हम मालू भालू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जानेंगे। मालू एक बेबी बियर है और उसके बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है। चलिए इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स समझेंगे। फर्स्ट जो वर्ड है वह है LAIR, लेयर। लेयर मीन्स वाइल्ड एनिमल्स लेइंग प्लेस, ऐसी जगह जहाँ जंगली जानवर बैठते हैं, उसे मांद कहते हैं हिंदी में। MANE, मेन। लॉन्ग हेयर और ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जानवरों के गले पर बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, उन्हीं को मेन कहते हैं, MANE, मेन। नेक्स्ट वर्ड है क्लैस्प्ड। क्लैस्प्ड CLASPED, हेयर एंड सर्कल्स और होल्ड क्लोजली, लिपटाना या गले लगाना। माइट, MIGHT, माइट होता है ग्रेट स्ट्रेंथ। ग्रेट मतलब महान या बड़ी, स्ट्रेंथ होती है ताकत। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली। वेयर होता है कहाँ, डिड द पोलर बियर लिव, जो पोलर भालू है वो कहाँ रहता है, कहाँ रहता था। विद हर फैमिली, उसके परिवार के साथ। तो इसका आंसर है द पोलर बियर लिव्ड विद हर फैमिली इन एन आइसी लेयर। जो पोलर बियर था या जो मालू भालू जिसको बोला है, इस चैप्टर में बताया हुआ है, जो स्मॉल या लिटिल बियर है वो अपने परिवार के साथ आइसी लेयर में रहता था या रहती थी। आइसी लेयर मीन्स जहाँ पर बर्फ़ थी, और लेयर मीन्स मांद, बर्फ़ वाली जगह, बिल्कुल बर्फ़ जहाँ पर होती है, आइसी लेयर, वहाँ पर वह रहती थी। क्वेश्चन 2 है व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स। जो मालू बियर है वो अपने पेरेंट्स के से क्या सीखना चाहती थी। तो इसका आंसर है मालू लर्न टू कैच स्मॉल एंड बिग फिश। वो अपने पेरेंट्स से छोटी बड़ी मछलियाँ पकड़ना सीखना चाहती थी। कैच, CATCH, कैच मीन्स पकड़ना। शी लर्न ऑल द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। वह हर वो चीज़ सीखना चाहती थी जो उसके पेरेंट्स जानते थे। क्वेश्चन 3 है वेयर डिड द मालू वांट टू ट्रैवल। वो कहाँ जाना चाहती थी मालू बियर। तो इसका आंसर है मालू वांटेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द ब्लू स्काई। वह नीले आसमान के नीचे हर जगह वह ट्रैवल करना चाहती थी, जाना चाहती थी। क्वेश्चन 4 है वट इट दैट मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न। जो मालू के पेरेंट्स थे, मालू बियर के, वो उसको क्या चाहते थे कि वो उसके पेरेंट्स क्या चाहते थे उससे कि वो क्या सीखे। तो इसका आंसर है मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न हाउ टू स्विम। उससे वो सीखना, ये उनसे चाहते थे कि वो स्विमिंग करना सीखे। क्वेश्चन 5 है वॉज मालू स्केयर्ड टू स्विम। स्केयर्ड मतलब डरती थी स्विमिंग से, और स्विमिंग होता है तैरना, तो तैरने से क्या मालू डरती थी। डिड सी लर्न इजीली, क्या उसने आसानी से सीख लिया तैरना। तो इसका आंसर है यस, मालू वॉज स्केयर्ड टू स्विम। मालू स्केयर्ड मतलब डरती थी स्विमिंग से, बट सून हर फियर वाज गॉन, पर जल्दी उसका जो डर है वो निकल गया, चला गया। सी लर्न टू स्विम ईजिली, उसने आसानी से तैरना सीख लिया। क्वेश्चन 6 है रीड द लास्ट 2 स्टैंजर्स ऑफ द पोइम होम डज सी स्टैंड फॉर इन बोथ। आप जब चैप्टर पढ़ा, आपने पोइम पढ़ी,
तो उसके जो लास्ट के 2 स्टेंजर्स है उसमें सी किसके लिए यूज़ किया गया है वर्ड। तो इसका आंसर है इन द फर्स्ट स्टेंजा सी स्टैंड फॉर मालू। पहले जो स्टेंजा है या लाइन है उसमें जो सी है वह मालू के लिए यूज़ किया गया है। इसका मतलब कि मालू फीमेल बियर है। सी फीमेल के लिए यूज होता है, फेमिनिन बियर मतलब, और ही मैस्कुलिन के लिए यूज होता है। तो सी से हमें पता चला कि वह फेमिनिन बियर है। इन द सेकेंड स्टेंजा सी स्टैंड फॉर मालूस मदर। जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें मालू की मदर के लिए सी वर्ड यूज किया गया है। क्वेश्चन 7 है नाउ राइट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू। आपको मालू भालू के बारे में यहाँ पर लिखना है कि वह किस तरह का जो चाइल्ड बियर है या बेबी बियर है वह क्या करती है, कैसे रहती है। तो इसका आंसर है मालू वॉज अ फीमेल बियर। वह फीमेल बियर है। सी वॉज यंग। वह यंग मतलब अभी बच्ची है। हर हेयर वॉज वाइट एंड ब्राइट। उसके जो बाल है वो वाइट है और ब्राइट मतलब चमकीले हैं। सी वॉज क्लेवर एंड लर्न टू कैच फिश। वह फिश को कैसे पकड़ना है ये सीखती है। सी वॉज एडवेंचरस। वह साहसी है। एडवेंचरस मतलब साहसी। सी वॉज इम्पेशेंट टू गो फार अवे फ्रॉम होम। वह इम्पेशेंट मतलब उत्सुक मतलब पूरी तरह से किसी चीज़ के लिए अग्रसर। तो वह घर से दूर हर जगह वो देखना चाहती थी। बट सी डिड हाउ टू स्विम। पर उसने स्विमिंग करना सीखा। हर मदर टॉट हर हाउ टू स्विम। उसकी मदर ने उसको स्विम करना सिखाया। बट सी सून लर्न टू स्विम नेचुरली विद हर मदर। उसने जल्दी अपनी मदर से स्विमिंग करना सीख लिया। क्वेश्चन 8 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। वन डे मालू प्लक्स अ मैंगो एंड brings it home. Her grandmother gives the। तो इसमें स्टेंजा दिया गया है मीना एक लड़की है जो मैंगो लेकर अपने घर आती है और उसकी ग्रैंड मदर ने उसको गिव्स हर द लार्ज पीस टू राजू बिकॉज ही इज़ अ बॉय। उसकी जो ग्रैंड मदर है दादी माँ है वो उसको बड़ा पीस देती है मैंगो का काट कर, क्योंकि राजू जो है लार्जर पीस टू राजू बिकॉज ही इज़ अ बॉय। वह मीना को बड़ा पीस नहीं देती है, राजू को बड़ा पीस देती है क्योंकि वो लड़का है। मीना प्रोटेस्ट्स। मीना इसका विरोध करती है। आफ्टर ऑल सी ब्रॉट द मैंगो एंड सी इज़ द एल्डर ऑफ द टू। मीना बड़ी है और उसने मैंगोज घर लाए थे तो वो चाहती थी कि उसको बड़ा पीस मिले। हर फादर कम्स टू हर हेल्प एंड डिवाइड्स द मैंगो इक्वली। उसके फादर आते हैं और बराबर बराबर उनमें मैंगो को डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटते हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप दिया हुआ है। इसको समझते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं इसी में से ढूंढकर। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। इस स्टैंजा में या इस पैराग्राफ में ही क्वेश्चंस के आंसर छिपे हुए हैं, तो आपको इनमें से ढूंढ के नीचे आंसर करना होता है। क्वेश्चन 1 है हु ब्रॉट द मैंगो होम। मैंगो घर कौन लेकर आया। तो आपको पता है कि मीना मैंगोज जो है घर लेकर आई, तो आप लिखेंगे मीना। आंसर में मीना ब्रॉट द मैंगो होम। मीना मैंगो को लेकर आई घर। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड मीना's ग्रैंड मदर गिव अ लार्ज पीस टू राजू। तो आपको स्टोरी जब आपने रीड किया तो आपको समझ में आ गया कि
राजू जो है बॉय है, इसलिए उसकी ग्रैंड मदर उसको बड़ा पीस देती है मैंगो का। तो इसका आंसर होगा मीनाज ग्रैंड मदर गेव अ लार्जर पीस टू राजू बिकॉज ही वॉज अ बॉय, क्योंकि वह एक लड़का है तो उसको लार्जर पीस सी गिव्स हिम अ लार्जर पीस ऑफ मैंगो। क्वेश्चन 3, हु डू यू थिंक शुड हैव गॉट द लार्जर पीस? आपको क्या लगता है कि किसको जो है लार्जर पीस या बड़ा पीस जो है मैंगो का मिलना चाहिए था? आंसर आई थिंक मीना शुड हैव गेट द लार्जर पीस। तो इसमें आप अपने चॉइस से आंसर करेंगे या फिर आपको पता है कि मीना लेकर आई है मैंगोज, तो क्योंकि वो लड़की है तो उसी को जो है उस बड़ा पीस मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई थिंक मीना शुड हैव गेट द लार्जर पीस। और आपको लगता है कि राजू को बड़ा पीस मिलना चाहिए तो आप लिख सकते हैं आई थिंक राजू शुड हैव गेट द लार्जर पीस। तो इसमें सबके अलग अलग थिंकिंग होती है, बट आप इस लाइन को ऐसे ही याद करेंगे कि आई थिंक मीना शुड हैव गेट द लार्जर पीस। ये आपको आंसर नहीं मिलेगा इस स्टैंजा में जो आपने पढ़ा, लेकिन ये आपको खुद से सोच के आंसर करना होगा। क्वेश्चन 9 है यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अबाउट योर सेल्फ इन द स्पेस बिलो। यहाँ पर आपको नेम, प्लेस और वेयर यू लिव और फिजिकल फीचर्स, आपकी बॉडी के बारे में, आपकी हेयर, आइज़, ये सब हैबिट्स आपकी और लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सब आपको माई सेल्फ की तरह लिखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस तरह से लिख सकते हैं माय नेम इज़, अपना नाम लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाते हैं हर सेंटेंस के एंड में। आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, और आप जितने भी आप कितने साल के हैं ये लिखेंगे। आई लिव इन, आप कहाँ पर रहते हैं, आपके विलेज का नाम, और ये सब इसमें लिखना होता है। और आपको अपनी बॉडी के फीचर्स लिखने हैं तो आप लिखेंगे आई हैव फेयर स्किन, black hair and dark eyes. I have sharp nose and white sparkling teeth. I never speak loudly. I like reading story books. I don't eat non-vegetarian. ये सब आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो टेबल है ये अलग से आपको क्वेश्चन टाइप है। यहाँ पर आपको we can avoid repeating the names by using certain other words in their place. Study the table below। ये आपको समझने के लिए ये टेबल है कि आपको रिपीटेडली मतलब बार बार एक वर्ड यूज़ ना करना पड़े। इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको प्रोनाउंस कहते हैं, जो आपके संज्ञा के या नाउन के स्थान पर जो है यूज होते हैं। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों में दिया हुआ है। पर्सन स्पीकिंग मतलब जो बात करता है वो अपने लिए आई और मी लगाता है, प्लूरल के लिए वो वी और अस यूज़ करता है। वैसे ही पर्सन स्पोकन टू जिससे बात करेगा उसके लिए भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू वर्ड होता है प्रोनाउन में। इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अदर पर्सन, मतलब जो थर्ड पर्सन है उसके लिए ही, सी, ही, हिम, सी, हर सिंगुलर और दे, दैम प्लूरल के लिए यूज होता है। और प्लेसेस और थिंग्स यानी जगहों और चीज़ों के लिए हम इट जो है यूज़ करते हैं। तो ये केवल एक टेबल है जिसको आपको समझना है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के जो हमने इस वीडियो में समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।